बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदी हालबास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज का जो मेरा वीलॉग है, इस वीलॉग में हम बात करेंगे आसिफ अली ज़रदारी साहब के नाम चिट्ठी अरसाल कर दी गई है। इस चिट्ठी की कुछ तफसीलात हैं। कल का दिन मुल्क की तारीख़ में इंतहाई अहमियत का हामिल दिन और क्या होने जा रहा है मुल्क की सियासी तारीख़ में। आज शंघाई ताउन तंजीम इजलास के बाद जैसे ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के जाने का वक्त हुआ चाहता है, तो उसी तरफ 18 से 21 अक्टूबर तक हुकूमत और इसके इत्तेहादी जो हैं वो अब सर धड़ की बाजी लगा देंगे। लेकिन काजी साहब के एक्सटेंशन के हवाले से खबर है, उनको एक्सटेंशन नहीं मिल रही है। काजी साहब के जाने का वक्त हुआ चाहता है। आइनी अदालतों का क़याम, और ये जो कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है बिलावल के साथ मुश्तरका आइनी मुसवदे में वो उन्होंने इत्तेफाक राय कर लिया, ये खबर गलत है। बिलावल को मौलाना ने मशरूत मुसवदा उनके साथ शेयर किया और उस पर इत्तेफाक राय पैदा हुआ है। और आज मौलाना फजल रहमान साहब जो है आपसे कुछ देर पहले वो लाहौर पहुँच चुके हैं कराची से, और उनकी आज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात होने जा रही है। इस मुलाकात का कुछ अहवाल है और बिलावल और मौलाना की जो मुलाकात थी उसके कुछ जो पॉइंट्स हैं मौलाना फजल रहमान साहब के मशरूत ये जो इत्तेफाक राय है वो आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप मेरे साथ हैं। तो बात करेंगे 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। कल का दिन मुल्की तारीख़, मुल्की सियासी मंजरनामे में कल का दिन जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल दिन है, क्योंकि कल के दिन ना सिर्फ पार्लियामेंट का इजलास है और कल ही सेनेट का इजलास भी बुला लिया गया है। अब इस मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत की जानिब से जो तमाम तरह अरकान हैं उनको वार्न किया गया है, उनको मतनबे किया गया है कि हर हाल में कल तमाम अरकान जो हैं वो इस्लामाबाद पहुँचें। उनका इस्लामाबाद पहुँचना बहुत ज़रूरी है। जबकि आज की अगर बात करें तो आज शंघाई ताउन तंजीम इजलास अभी भी जारी है, और इस इजलास में जैसे ही जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जो कि पाकिस्तान पे मौजूद हैं और वो जाना शुरू होंगे, उनको अलविदा किया जाएगा। और एक जानिब तो दूसरी जानिब यहाँ पर अहम इजलास भी जारी है। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास तलब किया गया है। खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो इसकी सरबराही कर रहे हैं आज का जो पार्लियामेंट का इजलास है। और ये कहा जा रहा है कि जो आज खुसूसी कमेटी इजलास है इसमें आइनी तरमीम जो कि कल जिस पे तमाम इत्तेहादी हुकूमत के अरकान मिल बैठेंगे सर जोड़ करके, और जिस तरह से कोशिश की जाएगी, अभी भी सर धड़की को जो है वो ज़ोर लगाया जा रहा है कि आइनी तरामीम जो है वो हुकूमत पास करा ले, वो ले आई जाएँ। अब उस पर इत्तेफाक किया जाएगा और इत्तेफाकी राय जो है उसके लिए तमाम अरकान आज इस खुसूसी कमेटी इजलास में आज शिरकत करने जा रहे हैं। 18 से 21 अक्टूबर ये वो तारीख़ें हैं जो कि इंतहाई अहम तारीख़ें हैं, और इन तारीख़ों में यानी कि 18 से 21 अक्टूबर तक ये फ़ैसला कर लिया जाएगा। हुकूमत की तैयारी जो है पूरी वो जारी है। और ये भी आपको बताते चलें कि 18 से 21 अक्टूबर के दरमियान वोटिंग जो है वो करवा ली जाएगी। ये महज कागजी कार्रवाई होगी, एक मामूल की कार्रवाई होगी। नाज़रीन ग्रामी, ये भी आपको बताते चलूँ कि काजी साहब जो हैं, ये एक बड़ी खबर है, काजी साहब जो हैं वो जा रहे हैं। काजी ये जो आइनी तरामीम अब लाई जा रही हैं, पहले ये काजी साहब की एक्सटेंशन के साथ बड़ी हद तक ही जुड़ा हुआ था मामला, लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो जा रहे हैं। उनकी रिटायरमेंट हो रही है और वो लंदन जा रहे हैं। वो पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। अपनी रिटायरमेंट उनको एक्सटेंशन नहीं दी जा रही, एक्सटेंशन से जोड़ा जा रहा था। और जो अपकमिंग चीफ जस्टिस हैं उसमें हुकूमत का पूरा जोर होगा कि उसमें भी अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लाया जाए। लेकिन जो बेहतरीन इस वक्त नाम जो है सामने आ रहा है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नाम है। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं, अब वो अगर वो बाकी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के तौर पे सामने आते हैं तो फिर वो एक डमी चीफ जस्टिस का रोल प्ले करेंगे। जी हाँ, जिस तरह से काजी फाजी ईसा साहब करते रहे, अगर आप तमाम तर केसेस को उठा के देखें, और हुकूमत जो है, इसीलिए अब हुकूमत ने हर हरबा, हर कोशिश, हर तरीक़ा, हर वारदात, हर मुमकिन कोशिश, नामुमकिन कोशिश करके देख ली कि किसी तरह से काजी साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि आज आके सारा मामला जो है इनके पास जो नंबर्स हैं वो पूरे नहीं हो रहे, और नंबर्स पूरे करने के लिए मौलाना फजल रहमान साहब का जो इस तमाम तर मामले में आइनी तरामीमी पैकेज है, इसमें किरदार जो है वो बड़ा ही दिलचस्प रहा है। वो किरदार इस वजह से दिलचस्प रहा है कि मौलाना पिच के दोनों जानिब खेलते रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं जो और मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये खबर भी बड़ी गर्दिश कर रही है, वो कह रहे हैं जी कि मौलाना फजल रहमान साहब और बिलावल के दरमियान जो मुश्तरका आइनी मुसवदा है उसमें इत्तेफाक
इत्तेफाक राय पैदा हो चुका है। कल आपको पता है 2 से 3 घंटे तक, 3 घंटे से भी ज़ायद ये मुलाकात जो है मौलाना फजल रहमान साहब की और बिलावल भुट्टो साहब की जारी रही है। और इस मुलाकात में तमाम तरह मूड जो है ज़ेर गौर लाए गए। और इसमें मौलाना साहब ये गलत कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो बिलावल के साथ आइनी मुसव्वदे पर इत्तेफाक राय उनका हो चुका है। खबर कुछ इस तरह से है कि बिलावल जो हैं उनका मौलाना का जो मशरूत मुसव्वदा था उस मुसव्वदे पर बिलावल एग्री हो चुके हैं, क्योंकि बिलावल जो है वो अपनी हर स्पीच में आपने देखा होगा वो चाहते हैं, उनकी जानिब से हर तरह से कोशिश की जा रही है कि ये आइनी तरमीमी पैकेज जो है ये लाया जाए। बिलावल कहते हैं कि ये उनकी पार्टी का जो मंशूर है उसका हिस्सा रहा है कि आइनी अदालत के क़याम के हक़ में रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उनके हर मंशूर को उठा के आप देख लें, आइनी तरमीमी अदालत के क़याम के हक़ में रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बिलावल अब आके इस बात पर बड़ा जोर दे रहे हैं। बिलावल ये भी कहते हैं कि ये उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा बनी थी, आइनी अदालत का क़याम इन्होंने हिस्सा बनाया था जब इनके नाना को तख्ता-ए-दार पर लटकाया गया था। और इनको लगता है कि एक अलग से, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं ये आपके ही हमारे वोटों से जब इलेक्ट होकर आते हैं, इक़्तिदार में आते हैं, तो ये एक अलग मखलूक खुद को समझने लगते हैं, सुपीरियर कहलाने लगते हैं, सुपीरियर बन जाते हैं। और ये जो सुपीरियर लोग हैं ये चाहते हैं कि इनके केसेस के लिए भी एक अलग अदालत हो, अलग से जजेस हों। और उसमें बिलावल कहते हैं जिसमें एक बड़ी और ये अच्छी बिलावल की जानिब से एक रिकमेंडेशन भी इसको आप कह सकते हैं, वो जो आइनी मुसव्वदा था उसमें एक नुक्ता, उसका एक पॉइंट जो है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो शेयर किया गया। मौलाना फजल रहमान साहब को बिलावल कहते हैं कि वो जो आइनी अदालत हम क़याम जिसका क़याम ला रहे हैं, आइनी अदालत कायम करने जा रहे हैं, उसमें चारों जो हमारे सूबे हैं वहाँ से हाई कोर्ट्स के जो सीनियर तरीन और मुअस्सस तरीन जो हमारे जजेस साहिबान हैं उनको हायर किया जाए, एक एक जज उठाया जाए और इस आइनी अदालत में उनको चीफ जस्टिस उनका पैनल का हिस्सा बना दिया जाए। लेकिन फिर JUIF की जानिब से ये इस नुक्ते पर वजाहत दी गई। JUIF की जानिब से ये कहा गया कि अगर ये चारों जजेस जो हैं ये हाई कोर्ट से उठाए जाते हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि सुप्रीम, वो जो आइनी अदालत है सुप्रीम अदालत होगी चूँकि वो, तो उसमें इनको लगा दिया जाए। अब इस नुक्ते पे आके भी कुछ कन्फ्यूजन जो है वो पैदा हो गई है। बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब की जो मशरूत की जो मुसव्वदा है उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो जो फ़ौजी अदालतों का क़याम था, मौलाना फजल रहमान साहब ने इसकी खुल के मुखालफत की है। मौलाना कहते हैं कोई फ़ौजी अदालतों का क़याम जो है वो नहीं लाना। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि मैं किसी भी तरह से आइनी अदालत को नहीं मानूंगा, यानी कि आइनी अदालत का क़याम जो है मौलाना उसके हक़ में नहीं है। बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी भी उन्होंने कहा कि हम नहीं होने देंगे कि किसी भी तरह से इंसान जो लोग हैं उनके हकूक़ को सल्ब किया जाए। मौलाना इसके हक़ में भी नहीं है। और फ़ौजी अदालतों के क़याम के हवाले से भी उन्होंने हाथ उठा दिए, उन्होंने कहा नहीं। अब ये मुसव्वदा अभी कुछ देर पहले तक मौलाना फजल रहमान साहब जो है, चूँकि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनके साथ मुलाकात हो रही है। और ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर हमारी खबर दी जा रही है कि मौलाना एग्री कर गए हैं, मौलाना के इत्तेफाक राय पैदा हो चुका है बिलावल के साथ। इस बिलावल का जो आइनी मुसव्वदा था, तो ये भी आपको बताती चलो, इसमें सबसे बेसिक पॉइंट ये है कि मौलाना ने कल की स्पीच में भी वाजे कर दिया था कि हुकूमत का वो जो डे फर्स्ट का इस इत्तेहादी हुकूमत यानी कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इदारों के साथ मिलकर जो इन्होंने मुसव्वदा तैयार किया था, मौलाना कहते हैं कि मैं आज भी उस मुसव्वदे को मुस्तरद करता हूँ। मैं उस मुसव्वदे के साथ मौलाना ने एग्री नहीं किया है। वो मुसव्वदा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मिलकर तैयार किया था, मौलाना साहब कहते हैं कि मैं उसको आज भी रिजेक्ट करता हूँ। ये कहा जाना कि बिलावल जो है मौलाना फजल रहमान के मशरूत मुसव्वदे पर रज़ामंद हो गए, इत्तेफाक राय हो चुका है। और आज जो मुलाकात कही जा रही है, मौलाना फजल रहमान साहब लाहौर पहुँच चुके हैं कराची से, और आज मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की रिहाइशगाह पर मुलाकात भी होने जा रही है मौलाना फजल रहमान साहब की। और इस मुलाकात में नाज़रीन ग्रामी जो है वो मुसव्वदा जो बिलावल और मौलाना फजल रहमान साहब के दरमियान मुश्तरका तौर पर जिस पे इत्तेफाक कुछ पॉइंट्स पे हुआ है, उन पॉइंट्स को आज ब्रीफ करने की कोशिश करेंगे, एतमाद में लेने की कोशिश करेंगे, एग्री करने की कोशिश करेंगे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को। और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी मदऊ किया गया है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से कि वो भी पहुँचें। अब देखिए वो शिरकत करते हैं कि नहीं। बहरहाल कल का दिन मुल्क की तारीख का इंतहाई अहम दिन है, क्योंकि इस दिन में जो कल पार्लियामेंट और सेनेट का इजलास होने जा रहा है, ये आपको वाज़े कर देंगे कि इस इजलास में वाज़े हो जाएगा कि काजी साहब
جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، لیکن آپ لکھ کے رکھ لیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جا رہے ہیں، ان کو ایکسٹینشن نہیں مل رہی ہے، جو ایکسٹینشن سے کیونکہ ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں، اور نمبرز پورے ہوتے تو ایکسٹینشن دی جاتی، لیکن آئینی عدالتوں کا قیام اب اس حکومت کے لیے ایک ایگو کا مسئلہ بن چکا ہے، انا کا مسئلہ بن چکا ہے، ضد کا مسئلہ اس کو کہہ لیں۔ آئینی عدالتوں کا قیام جو ہے وہ بہرحال وہ لایا جائے گا۔ یہ تمام تر صورتحال ہے۔ اب کل کے اجلاس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کل کس طرح سے تمام طرح اراکین کو ان کی ووٹ کے لیے ان کو ایگری کیا جاتا ہے اور ان کے ووٹ لیے جائیں گے۔ 25 اکتوبر تک یہ امینڈمنٹس یا آئینی عدالت جو ہے اس کا قیام بہت ضروری ہے اور وہ ہو جائے گا۔ دوسری جانب ناظرین گرامی، پاکستان تحریک انصاف جو ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو بھی کانفیڈنس میں لیے ہوئے ہیں۔ اب آج جو میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوگی، اس ملاقات کے بعد واضح ہو جائے گا کہ وہ مولانا فضل الرحمان نے جو یقین دہانی کرائی تھی اس مشترکہ مسودے کی، وہ مسودہ اس کے کچھ پوائنٹس یا کیا پاکستان تحریک انصاف واقعی مولانا اور بلاول کی اس ملاقات کے بعد پھر میاں محمد نواز شریف کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا اس پہ کیا اسٹانس آتا ہے، کیا موقف سامنے آتا ہے، کیا وہ اب ان کا موقف کے آنے کا جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا ہے۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اراکین جن کو کہ ان پہ تھوڑا سا مطلب کانفیڈنس نہیں تھا، اس میں اور بھی بہت ساری اراکین ہیں، 2 کا میں نے کل کے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا، اور ان میں ایک ڈاکٹر زرکا سہروردی صاحبہ ہیں جو کہ ایک اسکن اسپیشلسٹ بھی ہیں، لاہور میں اپنا ایک بڑا اچھا ٹھیک ٹھاک کلینک بھی وہ چلا رہی ہیں اور بہت اچھی ڈرمیٹولوجسٹ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سینیٹر بھی ہیں اور سینیٹر بھی بہت اچھی ہیں۔ اب ڈاکٹر زرکا سہروردی صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان پہنچ چکی ہیں، یہ بھی ایک خبر ہے، اور ان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف تھوڑا ششپن کا شکار ہے کہ شاید اگر ڈاکٹر زرکا نے ووٹ دے دیا تو پھر ایک اور ووٹ کا اضافہ ہو جائے گا۔ بہرحال نمبرز ان کے پاس پورے نہیں ہیں حکومت کے پاس۔ اب یہ جو آئینی عدالت کا قیام ہے اور قاضی صاحب کی جو جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور دوسری جانب جو نئے چیف جسٹس ہیں، دیکھیں قاضی منصور علی شاہ چیف جسٹس کے طور پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب سامنے آتے ہیں یا پھر کسی اور کو لایا جاتا ہے، یہ کل کے اجلاسوں کے بعد واضح ہو جائے گا۔ بہرحال چٹھی ارسال کرتے گئے آصف علی زرداری صاحب کا۔ تو ویلاگ سے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، فیڈ بیک ضرور دیا کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ کی فیڈ بیک کی مجھے بہت ضرورت ہے، اور اپنا بہت خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کریں۔ اللہ نے